बिस्मिल्लाह। आज का टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 4 गैसेस में से एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ 3 लॉज थे बेसिकली जो गैसेस का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के हैं। बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप बताता है। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताता है। एवोगैड्रो लॉ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन बताता है। और ये कहता है कि ये वॉल्यूम मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हों तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ, यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम कम होगा तो 2 मोल का वॉल्यूम ज्यादा होगा। 3 मोल गैस होगी तो उसका वॉल्यूम और ज्यादा होगा। 4 मोल गैस होगी तो और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। सो सिंपल सा ये लॉ है जो वॉल्यूम और मोल्स के दरमियान इंटर रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, वॉल्यूम और मोल्स के दरमियान इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये इसने एक फिक्स वैल्यू दी हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इसने एक स्टेटमेंट दी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 मोल गैस हो, अगर एक 1 मोल गैस हो और उसको STP, कोई बच्चा बता सकता है STP से क्या मुराद है? STP का क्या मतलब है? जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गैसेस के लिए याद रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 180 है। ठीक है, तो अब ये एवोगैड्रो लॉ की डिस्क्रिप्शन है। ये कहता है कि 1 मोल अगर गैस है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम क्यूब। 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डीएम क्यूब होगा। कीप इन माइंड, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? कोई बच्चा बता सकता है कितने के बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये इसकी मेजर डिस्क्रिप्शन है कि 1 मोल गैस। अब जरा चेक करें कि मेरे पास एक गैस है ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस। अब 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मैस कितना होगा? मोलर मैस कितना बनता है? यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस को अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए, STP पे, क्या लगता है जी ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? जस्ट 22.414। दोबारा सुन लें, 32 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसका 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम होगा एंड इट वुड हैव 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। जी, किसी को डाउट है तो बताएं। हाँ जी, मरियम बेटा समझ आई? यस सर। जी, तैमूर बच्चे बात समझ आई है? ओके, साइम सना? यस सर। ओके, और बाकी कौन है? अपना आमना? जी सर। चलें, शाबाश। अब इसकी बुक में से डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन उसने लिखी है एवोगैड्रो लॉ। ये एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, 1811 में इसने ये लॉ दिया है। इक्वेशन इसकी बोल्ड हुई है। डेफिनेशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस
at same temperature and pressure contain equal number of molecule. कि अगर मेरे पास ये जो इसने स्टेटमेंट दी है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर मेरे पास सपोज 22.414 डीएम क्यूब इतनी ऑक्सीजन हो, इतना ही हाइड्रोजन हो, इतनी ही नाइट्रोजन हो, स्टेटमेंट दोबारा सुनिएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मेरे पास 3 गैसेस हैं यानी ऑल गैसेस, और इनका वॉल्यूम तीनों का हो 22.414 डीएम क्यूब, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सबके मॉलिक्यूल कितने होंगे आपने पढ़े, क्योंकि 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। ओके, अब आप इसकी सिग्निफिकेंस में देखें, सिग्निफिकेंस में इसने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक एग्जांपल दी थी ऑक्सीजन गैस की, इसने बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, 1 मोल हाइड्रोजन की दी हुई है। इसी तरह अगले पेज पे आए, पेज नंबर 100 पे देखें तो उसमें बहुत और ज्यादा एक डेफिनेशन है पेज नंबर 100 पे, वो डेफिनेशन है बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कंपाउंड, यानी एक मोल जो सब्सटेंस है ना या गैस है उसका जो वॉल्यूम होगा उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो वो कितना है जी, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है अभी बताया है, बताएं बच्चों। 22.414 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब, ये मोलर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये फिक्स है एट विच टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप पेज नंबर 100 पे मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें, सब बच्चों को मिल गई है जी, आमना मिली है डेफिनेशन पेज नंबर 100 पे मोलर वॉल्यूम की? जी सर। ओके, उसके बाद आप देखें तो नीचे एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 एटम्स का हो गया 28, तो ये हो गया जनाब, इस 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.414 और मॉलिक्यूल्स वो इस तरह, उसने CO2 का भी लिखा है, CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम CO2 का वॉल्यूम होगा 22.414। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसने एग्जाम्पल 4.8 से ऊपर एक जुमला लिखा है जो मैं आपको बता चुका हूँ, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ये मैंने शुरू में आपको ये बात लिखवा दी, तो मैंने तो आपको केल्विन में लिखाई थी, 273 केल्विन इक्वल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, आप इसे कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों इसके साथ ही, एग्जाम्पल 4.8, किसी को कोई डाउट है तो बताएं, फिर वरना हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4.8, इसमें उसने कहा है जी बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, उसकी एक्सरसाइज में था चैप्टर 1 में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, और ये भी कहता है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है बच्चों, याद है किसी को? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और उसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं अमोनिया के। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटम्स, ये नई चीज है इन 1 मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दूसरा फार्मूला है
ये नया आप लोगों के लिए, गौर से सुनिएगा, गौर से तवज्जो दीजिएगा बच्चों। NH3, अगर आप एग्जाम्पल 4.8 पढ़ें तो उसने कहा है बच्चों, बुक में, ये बुक सामने रखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इन 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आपको 10 ग्राम अमोनिया में निकालने हैं। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेंगे? मोल्स। मोल्स निकालेंगे तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स निकालने का फार्मूला किसी बच्चे को नहीं आता तो बताएं। मोल्स निकालना आते हैं सबको? यस सर। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैंने यहाँ एक जुमला लिखा है थोड़ा सा अजीब सा, कि एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। कोई बच्चा मुझे बताएगा NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? कोई बच्चा बता सकता है? 3 हाइड्रोजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है तैमूर, तो यानी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। ऊपर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो वो यहाँ उसकी वैल्यू लिखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। आई रिपीट, दोबारा सुनिएगा, इसमें उसने कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें और वैल्यू दी है 10 ग्राम अमोनिया। तो 10 ग्राम अमोनिया के पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस, 10 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। उसके बाद जो मोल्स आएंगे, मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने डिमांड की है नंबर ऑफ मोल्स, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इसमें। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नया फार्मूला है आप लोगों के लिए। गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। मैंने आप लोगों को बताया है कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है। कितनी वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की बच्चों? 22.414। मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.414 है। मोल्स आप शुरू में निकाल चुके होगे, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है, मोल्स निकाल चुके हो तो गिवन वॉल्यूम निकल आएगा। थर्ड पार्ट हो जाएगा इस तरह। ठीक है? अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो मुझे बताएं। ये मोल्स के 2 फार्मूले होते हैं। आपने 9th में एक और फार्मूला भी पढ़ा था, वो क्या था? सन्ना बताएं। Mass over molar mass into Avogadro's number. नो 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 नो, बस मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। वो मैस के लिहाज से था, ये वॉल्यूम के लिहाज से ऊपर वाला। ये दोनों इस क्वेश्चन में यूज होने हैं। अभी किसी बच्चे को डाउट है या नहीं है? गुड, चलें शाबाश।